नरेश मीणा क्यों पहुंचे प्रशांत किशोर से मिलने। नरेश मीणा और प्रशांत किशोर की तस्वीर के बाद मची हलचल। क्या प्रशांत किशोर करेंगे नरेश मीणा की नए मोर्चे बनाने में मदद? नमस्कार, मैं हूं खुशी और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। राजस्थान की सियासत में इन दिनों एक तस्वीर ने खासा हलचल मचा रखी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हाल ही में अंता विधानसभा उपचुनाव लड़ चुके निर्दलीय उम्मीदवार और मीणा समाज के कदावर नेता नरेश मीणा की उस तस्वीर की जिसमें वे चुनावी रणनीति के मास्टरमाइंड कहे जाने वाले प्रशांत किशोर के साथ नजर आ रहे हैं। ये मुलाकात और ये फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही है। आखिर इस मुलाकात के पीछे क्या राज है? क्या राजस्थान में तीसरे मोर्चे की तैयारी जोरों पर है? आइए विस्तार से समझते हैं इस पूरी खबर को। देखिए ये तस्वीर, जहां नरेश मीणा और प्रशांत किशोर साथ बैठे मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। ये फोटो सोशल मीडिया पर शेयर होते ही वायरल हो गई। नरेश मीणा के समर्थक इसे एक बड़ा राजनीतिक संकेत बता रहे हैं, तो कुछ यूजर्स इसे महज औपचारिक मुलाकात मान रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये मुलाकात ऐसे समय में हुई जब राजस्थान में राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं नरेश मीणा की। तो नरेश मीणा राजस्थान के मीणा समाज के प्रमुख चेहरों में से एक माने जाते हैं। हाल ही में अंत उपचुनाव में उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर ताल ठोकी थी। कांग्रेस से बगावत कर चुनाव लड़ने वाले मीणा ने अच्छा प्रदर्शन किया और अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। अब खबरें हैं कि नरेश मीणा राजस्थान में तीसरा मोर्चा खड़े करने की कवायद में जुटे हुए हैं। इसके लिए वह आम आदमी पार्टी, हनुमान बेनीवाल की आरएलपी और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी जैसे दलों से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर जैसे दिग्गज रणनीतिकार से उनकी मुलाकात को महज सहयोग नहीं कहा जा सकता। प्रशांत किशोर की बात करें तो वह लंबे समय से चुनावी रणनीति के मास्टरमाइंड माने जाते हैं। कई राज्यों में उनकी स्ट्रेटेजी ने पार्टियों को अभूतपूर्व सफलता दिलाई है, चाहे वह बिहार में नीतीश कुमार हो, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हो या तमिलनाडु में स्टालिन। पीके का जादू हर जगह चला है। हालांकि हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा और उनका मॉडल वहां प्रभावी नहीं रहा। लेकिन राजस्थान जैसे राज्यों में जहां आगामी निकाय चुनावों की तैयारी जोरों पर है, प्रशांत किशोर की एंट्री या उनकी सलाह किसी भी नए गठबंधन या मोर्चे के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। जानकारों का कहना है कि राजस्थान में पिछले कुछ समय से राजनीति का परिदृश्य लगातार बदल रहा है। कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधी टक्कर तो है ही, लेकिन आदिवासी बहुल क्षेत्रों में भारत आदिवासी पार्टी जैसी पार्टियां उभर रही हैं। मीणा समाज और गुर्जर समाज जैसे बड़े वोट बैंक भी अपनी अलग राजनीतिक पहचान तलाश रहे हैं। सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस दोनों ही अपनी रणनीति को मजबूत करने में जुटे हैं। निकाय चुनावों में स्थानीय मुद्दों का बड़ा असर होता है और ऐसे में कोई नया मोर्चा या गठबंधन दोनों बड़ी पार्टियों के लिए चुनौती बन सकता है। ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब नरेश मीणा खुलकर तीसरे विकल्प की बात कर रहे हैं। क्या प्रशांत किशोर इस नए मोर्चे की रणनीति बनाने में उनकी मदद करेंगे? क्या जन स्वराज पार्टी राजस्थान में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी या फिर ये मुलाकात किसी बड़े गठबंधन का संकेत है जहां पर आप, आरएलपी और आजाद समाज पार्टी जैसे साथ आएंगी? राजनीतिक हलकों में इन सवालों पर चर्चा तेज है। नरेश मीणा के समर्थक इसे एक बड़ा कदम बता रहे हैं तो विपक्षी दल इसे महज दिखावा करार दे रहा है। कुल मिलाकर ये तस्वीर राजस्थान की सियासत में नई उथल पुथल का संकेत दे रही है। आने वाले दिनों में निकाय चुनाव और फिर विधानसभा की तैयारियां इस मुलाकात के असली मायने तय करेंगी। फिलहाल राजनीतिक पारा गर्म है और सभी की निगाहें नरेश मीणा के अगले कदम पर टिकी है। बाकी आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और बने रहे हमारे साथ।